अरे कुलदीप, अमित एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ ही ना रहे। और पढ़ क्यों नहीं रहे हो? अरे पढ़े तो जब कोई गारंटी हो कि 20-25 लाख की नौकरी मिल जाएगी। आज तो मार्केट में नौकरी है कहाँ? बताओ, है कोई गारंटी? है? अबे गारंटी ना है, एक उम्मीद तो है कि पढ़ लिख के नौकरी लग जाएगी। अच्छा, बाप का इतना पैसा और खुद का इतना टाइम वेस्ट करके मिलेगी तो बस उम्मीद। शाबाश। अबे बिना पढ़े तो वो भी ना मिलेगी। एक संतुष्टि तो रहेगी ना कि पढ़े ना इसलिए नौकरी ना मिली। अच्छा, ना पढ़ेगा तो क्या करेगा रे तू? सर मैं तो बनिया हूँ, दुकान है, बाप का गल्ला संभाल लूंगा। अबे तेरी तो दुकान है, मैं क्या करूंगा? अबे तेरी दुकान नहीं है तो मेरे चक्कर में क्यों पढ़ा है? पढ़ाई पे ध्यान देना, पढ़ाई कर पढ़ाई। लेकिन अभी तो कह रहा था पढ़ने लिखने में कोई फायदा नहीं है। अबे कोई फायदा नहीं है तो नुकसान भी तो नहीं है ना। पढ़ ले सारे, पढ़ ले। हाँ पापा आ रहा हूँ। अबे पढ़ू या ना पढ़ू ये तो बतातेगा। तेरे बाप का बिजनेस है तो पढ़ना। अब तुम्हारा लाइट का कनेक्शन कटेगा, याद रखना। क्यों कटेगा? क्योंकि तुम हमारी लाइट चोरी से जला रहे हो। हमारी तू अपने घर से ले जा रहा बनाए क्या? अरे तो तुम कुंडी डाल के चलाए क्यों रहे हो? लाइट मीटर से चलाओ ना। मीटर से सही लाइट नहीं आ रही है। कुंडी से सही आ रही, तुझे कैसे पता? मेरी बात हुई है लाइट से तो उसका मतलब है। है कौन है? अरे तो सब चोरी से जला रहा है, मैं कोई अकेला चला रहा हूँ। तो सब कुएं में कूदेंगे, तू भी कूदेगा? ले बाबले, कुआं ही नहीं है गाँव में, कहाँ से कूदेंगे? तू दूसरे गांव में जाके कूदेंगे कुएं में, तू कूदेगा? वो जरा सा कुआं 4 आदमियों में भर जाएगा, मैं कहाँ तो कूदूंगा जब जगह ही नहीं बचेगी। पागल आदमी, कहावत है अगर 4 आदमी गलत काम कर रहा है क्या तू भी करेगा? अब तू फिर चेत जाएगा, मगर मेरी उन 4 आदमियों से कोई बात नहीं हुई है। तेरा दिमाग सही है? अरे तो मुझसे कहेंगे तभी तो करूंगा, या मैं ऐसे घुस जाऊं उन 4 के बीच। ये नहीं मानेगा, इसकी अलग से बना दो थोड़ी सी। साली जी क्या पी रही हो अकेले अकेले? कुनकुनी चाय पी रही हूँ जीजा जी। चाय गरम हो साली जी तो फूंक कर पिया करो। चाय गरम हो साली जी तो फूंक कर पिया करो। और कभी कभी अपने जीजा को चुम्मा भी दे दिया करो। अरे भैया मैं तो शर्मा गई रे। भाई साहब आप कैसे मरे? भाई साहब मैं ना ज्यादा ठंड लगने के कारण मर गया। और आप कैसे मरे? वो भाई साहब क्या हुआ ना, बेबी तुम्हारे घर पे कोई है तो नहीं ना? अरे बेबी आज घर पर कोई भी नहीं है, ना मम्मी पापा ना भैया। आ जाओ। बेबी तुम्हारा भाई तो नहीं आ जाएगा ना? अरे अभी नहीं आएगा वो भी। खोल रूबल। ओह नो, मुझे पता है तेरा बॉयफ्रेंड अंदर ही है। बेबी मुझे लगता है मेरा भाई आ गया। बेबी तुम गेट खोलो, मैं दुबक जाता हूँ। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? कोई भी नहीं है अंदर तो। तू हट साइड, मैं खुद ही देख लूंगा। तो मैंने उसे हर जगह ढूंढा, बाथरूम में भी, कमरे में भी, बेड के नीचे भी, अलमारी में भी, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। और मैं इस वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया और मैंने सुसाइड कर ली। अरे भाई साहब थोड़ी हिम्मत करके अगर फ्रिज में देख लेते ना तो आज हम दोनों जिंदा होते। तू था वो बदतमीज। सॉरी भाई साहब। अब तो कुछ कर भी नहीं सकता, मरी गए अब तो। बच्चों ये बताओ 2 - 2 कितना होता है? 5। मैंने तुम्हें 2 रोटी दी और दोनों रोटी तुमने खा ली तो क्या बचा? सब्जी। एक्सक्यूज मी, हाय, एक्चुअली आई एम ए स्ट्रीट फोटोग्राफर। कैमरा ऑन है आपका? कैमरा ऑफ कीजिए। नहीं आपको पता नहीं है यहाँ पे वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है। नहीं वीडियो नहीं बना रहा, मैं तो सिर्फ फोटोज क्लिक करता हूँ। इसको ऑफ कीजिए। फोटोज तो मैंने पहले से ही क्लिक कर लिए हैं, मैं बस आपको दिखाने आया हूँ। एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए, देख लीजिए। ये क्या हरकत है? अरे हरकत कुछ नहीं है, क्या है ना, हमको 25,000 की जरूरत थी, हमने सोचा आपकी फोटोज ही क्लिक कर लेते हैं। नया कोट पहनी है, अच्छी भी लग रही है। चुपचाप से सारे फोटोज डिलीट करो। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। अच्छा धमका रहे हो? यहाँ पर रेलवे के इतने अधिकारी हैं ना, मिलकर इतना मारेंगे ना कि बाहर भी नहीं निकल पाओगे। अरे वो तो हमको पहले से मालूम था, रेलवे के लोग जो होते हैं सरकारी वाले थोड़े समझदार होते हैं, इसीलिए हम भी समझदारी का काम करके आए। क्या है ना, ये जो आपका डाटा है ना, घर वाले कंप्यूटर में कॉपी कर दिए हैं। इसीलिए कह रहे हैं इस पे 25,000 कर दीजिए, हमको भी निकलना है। हमसे भी ज्यादा समझदार हो रहे हो। आपका आशीर्वाद है, बस आप लोगों से सीखते हैं। थोड़ा कम नहीं, ये तो हमारा फिक्स रेट। थोड़ा जल्दी कर दीजिए, हमको और जगह भी जाना है। आजकल काम अच्छा चल रहा है ना, तो बिजी चल रहे हैं। ये दीजिए। आशीर्वाद बनाए रखिएगा। शराबी और सांप दोनों एक जैसे होते हैं। अरे कितना भी टेढ़े मेढ़े चले पर ये अपने घर में सीधे ही घुसेंगे।
सुनो भाई, प्रिंसिपल ने भेजा, जो जो मोबाइल लाया फटाफट सामान सर को दे दो। जल्दी से बता दो, जिसके पास फोन है बनना फंडी तोड़ दूंगा पूरी। सर मैं तो नहीं लाया। हाँ सर, कोई नहीं लाता, मैं ला दूंगा। नहीं लाया तुम लाया करो ना, कैसे बैक बेंचर है यार जी सर। चलो यार। टूटेगा बेटा जी आज, रखो सर। सर बात सुनो, आज लंच में बिरयानी लाया हूँ। क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन के लिए लाया? सर रजिस्ट्रेशन के लिए लाया, तुम जेब में रख ले रहे हो बच्चे का मोबाइल। ले करा ली रजिस्ट्रेशन, हो घर ले जाइए। अच्छा क्या लाया खाने में? बिरयानी। इंटरवल में, इंटरवल में ऑफिस में मिल, तू ऑफिस में। बस एक बार फोन उठा लिए। हेलो हेलो, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? हाँ रज्जाक बोल रहा हूँ। अच्छा। पर हर दूसरे दिन तू मुझे फोन कर रहा है, क्या बात अब्बा घूम गए तेरे? फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। लोन डिपार्टमेंट तो इतने चौड़े में कहता आज अच्छा मरण के बाद तोपों से सलामी दी जाएगी। रज्जाक जी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम हमारी कंपनी का लोन का पैसा वापस दोगे कि नहीं दोगे? देख ईगो पे लेन की बात नहीं है, अगर तू एक बार और भी पूछेगा तब भी मैं नहीं कहूँगा। अरे हमारी कंपनी तुम्हारा क्या बिगाड़ी है? नियत आए? नियत बिगाड़ दी भाई साहब। अरे हमारी कंपनी ने तो तुम्हें 6 लाख रुपया दिया है यार। तो वो ही खा के तो मेरा भैया नियत बिगड़ गई। अब मेरे पास बस रज्जाक जी आखिरी ऑप्शन बचा है बस। ना ना भैया फांसी मत खाइए यार। मैं फांसी क्यों खाऊंगा भड़वे, मैं तेरे खिलाफ पुलिस एक्शन लूंगा। अच्छा कितनी देर लगेगी? अच्छा ये बताओ। क्या मतलब कितना टाइम लगे? ना मैं यही थाने में बैठा था, ये था निपटा के चला जाता। अरे आदमी के दिल से डर खौफा खत्म हो गया यार आजकल के बच्चे बड़े बेकार हो गए हैं यार, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। एक हमारे बाप दादाओं का जमाना था भाई, नदियां पहाड़ पार कर करके पढ़ाई करी है उन्होंने। हाँ यार, मेरे दादाजी खुद जब बिजली गिरा करती थी उतने में 2-4 चैप्टर पढ़ लेते थे। भाई मेरे दादाजी रात में कुत्ते की आंखें चमकती थी ना, उससे पढ़ाई करते थे। भाई मेरे दादाजी से तो पूरी कॉलोनी जलती थी, उसी में पढ़ लिया करते थे वो तो। भाई बाप दादाओं को छोड़ो ना यार, हमने खुद कितनी मेहनत कर करके पढ़ाई करी है। हाँ यार, मैंने तो घड़ी की लाइट से पढ़ाई करी है। भाई मैं पत्थर घिस घिस के जो चिंगारी निकलती थी ना, उससे पढ़ता था। भाई मेरे घर में तो जो रिमोट था ना, उसमें लाइट जो जलती थी, उससे पढ़ाई करता था मैं। लेकिन भाइयों मैं ज्यादा खतरनाक था, एक किताब में आग लगाकर जला देता था, उतने में 3-4 किताबें निपटा देता था। लेकिन भाई एक गलती कर दी तुमने। क्या गलती कर दी? अगर तुम में और तुम्हारे बाप दादा में पढ़ने का इतना ही जुनून था तो मोमबत्ती खरीद लेते। और साले तेरे और तेरे बाप दादाओं में इतना ही जुनून था तो दिन में पढ़ लेते। और तू क्या सारा साले, सब पता तेरे बाप दादाओं के बारे में, अनपढ़ थे भाई, झूठ बोल रहा है ये। पौए पौए में जमीनें बेच दी इन्होंने। तू भी हंस रहा है साला अपने दादा पे। अरे यार तेरे हाथ पांव कैसे टूट गए? अरे यार कुछ नहीं, अरे वो जो पड़ोस में चाइनीज रहता है ना, कल उसकी बीवी मर गई। पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी, बीवी मर गई। अबे तो उसका तेरे हाथ पांव के टूटने से क्या लेना देना? मैं उसके घर गया था तो क्या, वो रो रहा था। मैंने उससे कहा भाई दुखी मत हो, बीवी 1 साल तो रही, वरना चाइना का माल इतना चलता कहाँ है। बस फिर क्या था, उसने मुझे तबीयत से कूट दिया। बेटा अगर ज्यादा बदतमीजी की तो चड्डी उतार के मारूंगा। अगर मैं बदतमीजी करूं तो आप अपनी चड्डी क्यों उतारोगे? अबे तेरी चड्डी उतार के मारूंगा। हट! तुम लोगों ने क्या आइटम पाल रखा है ये बता तुझे क्या आता है? मुझे गाना गाना आता है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के हाय। चुप! अबे इसके अलावा क्या आता है? मुझे आपकी बाइक चलानी आती है। बेटा मुझे मजाक में मत लेना। अंकल थोड़ा चलाने दो। अबे मैं तेरा अंकल नहीं, गुरु हूँ गुरु। ओके गुरु घंटाल। मैं एक सवाल पूछता हूँ। अरे सवाल बाद में पूछना, पहले बाइक चलाने दो। सुधार नहीं सकते इसको? तुम्हारा बेटा तो सुनता ही नहीं है, इसको कोई संस्कार